हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हमारे आंकिक प्रश्नों का क्रम चल रहा था। कुछ बच्चों को देखिए, उसमें जो आंकिक प्रश्न चल रहे हैं उसमें दो प्रकार के प्रश्न हैं, तो दोनों प्रकार के प्रश्नों को एक में मिलाकर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे इस टॉपिक में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आज हम उन न्यूमेरिकल के जरिए उन कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के कुछ और आंकिक प्रश्न सबको अलग अलग प्रकार से देखते हैं। कुछ प्रश्न जो थी सबको एक में मिलाकर बताया गया था, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को समस्याएं आ रही हैं। ज़रा उनको हम अलग अलग से समझा रहे हैं, फिर आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे पहला प्रश्न कर रहा है हमसे, देखिए पहला प्रश्न हमसे कर रहा है कि 3D1 इलेक्ट्रॉन के लिए n और l क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। 3D1 के लिए l बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो मैंने ये बताया है कि जब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पैटर्न दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो जैसे 3D1 दिया गया है, इसकी तुलना n(lx) की पावर n से करने पर और जब आप तुलना करेंगे तो n बराबर निकल करके आ जाएगा 3, और l बराबर d उपकोष, और d उपकोष के लिए l बराबर देखिए s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 2p6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं को निकालिए। 2p6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर क्वेश्चन मार्क, l बराबर क्वेश्चन मार्क, m बराबर क्वेश्चन मार्क, s बराबर क्वेश्चन मार्क, चारों क्वांटम संख्याओं को निकालना है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में दिया गया है तो सबसे पहले 2p6 की तुलना n के पावर x से करने पर n बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ से, सबसे पहले 2, और l बराबर p उपकोष, और p उपकोष के लिए l बराबर 1 होता है। ये सिंबल कई बार मैंने बताया है आप लोगों को, है ना। और अब जरा देखिए, m निकाल दीजिए। तो m निकालने के लिए आपको ऑर्बिटल बनाना पड़ता है। देखिए m कई तरीके से निकलता है। जैसे m को आप जैसे अगर निर्भरता के रूप में दिखा रहे हैं, n की l पे निर्भरता m की, तो आप जानते हो कि अगर l बराबर +1 आया तो m बराबर +1 से -1 तक डिनोट किया जाता है। और जब m की कुल टोटली वैल्यू निकालनी होती है, ऑर्बिटल्स की संख्या निकालनी होती है, तो 2l+1 से निकाला जाता है। और अगर आपको केवल क्वांटम संख्या चाहिए तो उसके लिए देखिए जरा ऑर्बिटल बनाने पड़ते हैं। तो m का ऑर्बिटल पहले बना लो। देखो, p के विषय में बात कर रहा है, s p d f, है ना। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p पे अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, और d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, f पे अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो उपकोष है ये p है, और p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 ऑर्बिटल, ये बन गया। ठीक, अब इन तीनों ऑर्बिटलों को जरा फुलफिल कीजिए। देखो, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, पहले 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भरेंगे, 3 4 5 6। ठीक, अब जरा देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो चौथे इलेक्ट्रॉन को आप डिनोट कैसे करोगे? जैसे यहाँ जरा देखोगे, अभी मैंने बताया कि l बराबर +1 के लिए m बराबर -1 से 0 + 1। बात समझ में? अब ये आपका हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया। बात समझ में? चौथा इलेक्ट्रॉन किस नंबर में आ रहा है? -1 पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका m बराबर -1।
अब यहाँ आप एक बात से कंफ्यूज नहीं होंगे कि यम का मान माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। क्यों, जरा देखो, आप यम की ये वैल्यू -1 के बजाय +1 से भी शुरू कर सकते हैं, और जब आप +1 से शुरू करेंगे तो इस परिस्थिति में ये +1, ये 0, ये -1, और अब आपका चौथा जो इलेक्ट्रॉन है ये +1 ऑर्बिटल में आया। बात समझ में आई? तो ये टर्म आप याद रखेंगे, मोस्टली याद रखेंगे। बात समझ में आ रही? और इसके बाद जरा देखिए कि तो यम के लिए -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। अगर आप यम को इस रूप में डिनोट किए हुए हैं तो यम बराबर -1, और अगर आपने यम की वैल्यू इस रूप में डिनोट किया है तो उस परिस्थिति में यम बराबर +1। बात समझ में आई? और इस परिस्थिति के लिए यम बराबर +1। ठीक है, इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यस निकालना है चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यस बराबर जरा देखिए नेगेटिव वे के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना पड़ेगा, और नेगेटिव वे के लिए इलेक्ट्रॉन जो होता है -1। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए अगला प्रश्न है 3d7 के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए n l m s बराबर कुछ नहीं, चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। और चलिए जरा पहले देखते हैं। पहले विन्यास के रूप में दिया गया है, तो 3d7 की तुलना n l के पावर x से करने पर, तो n बराबर 3 और l बराबर d उपकोष, l बराबर d उपकोष, और d उपकोष के लिए l की जो अक्षर प्रतीक होता है, जो डिजिट प्रतीक होता है वो 2 होता है। ठीक, और अब जरा यम निकाल दीजिए। तो यम निकालने के लिए पहले d ऑर्बिटल पे चले आओ। d उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, माने 5 ऑर्बिटल बनाओ। 1 2 3 4 5। ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में? 7। भरो पहले, 1 2 3 4 5 6 7। हुंड के लॉ से भरेंगे। ठीक, अब यम की जो वैल्यू होगी ये +2 आई है, तो यल की वैल्यू +2 आई है, तो यम की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 ऐसे बटेगी। अगर माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं तो, और प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा। 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5वां इलेक्ट्रॉन किस डिजिट पर आया? +2, तो यम की वैल्यू +2। और अगर आपने ये नंबरिंग इस तरीके से की हुई है +2 +1 0 -1 -2, और इस कंडीशन के लिए यम बराबर -2। ठीक, क्योंकि वैल्यू प्लस से माइनस तक और माइनस से प्लस तक दोनों चीजों में होती है। क्लियर है? अब यस की जरा वैल्यू निकाल दो। तो यस की वैल्यू निकालने के लिए 5वां इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वे में है, पॉजिटिव वे के लिए ½ +½ ठीक। चलिए अगला देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न कर रहा है 4d3। अच्छा, अब हम कुछ प्रश्न लिख दे रहे हैं, आप लोग इसे घर से करके लाइए, प्रयास कीजिएगा, और फिर कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, अन्यथा इसमें बहुत सारे आंकिक प्रश्न हो गए हैं, तो कल से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग घर से करके लाएंगे। 4d3 के लिए n l m s चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। 3d2 के लिए l m s चारों क्वांटम संख्याओं का मान। 3d8 के लिए l n l m s चारों क्वांटम संख्याओं का मान। ठीक, तो बच्चों आप लोग ये प्रश्न सॉल्व करके लेके आएंगे, मतलब आप लोग वहीं कर लीजिएगा। अब लेकर के कहाँ आओगे यहाँ पे?
तो घर पे ही कर लीजिएगा इसे सॉल्व, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में बताने समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।